ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोसेस मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करने वाला हूँ उसके लिए आपको बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने साइन इन पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद इस टाइप की विंडो आएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर का। तो यहाँ पर आप जो है एज ए बिजनेस यूजर रजिस्टर कर लीजिएगा। दो ऑप्शन आते हैं, एक रजिस्टर्ड यूजर करने का और एक बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन करने का। तो आपको बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन लेना है, तभी आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे। इस टाइप के दो ऑप्शन आएंगे। तो बिजनेस यूजर में आपको रजिस्ट्रेशन करना है इनकम टैक्स पैन, उसके बेस पर ही ये वेरीफाई होगा। और वन यूजर के लिए मतलब एक पैन कार्ड पे एक ही रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जो ईमेल आईडी है वो यूजर आईडी बनेगी, पासवर्ड आपको ईमेल पर आ जाएगा। आप उसे फॉरवर्ड करके कभी भी रिसेट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको एमसीए सर्विस में जब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें आपको कंपनी फाइलिंग में डिन रिलेटेड फाइलिंग्स पर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आएंगे, डिन रिलेटेड चार्ज डिपॉजिट, डिन रिलेटेड फॉर्म्स। देखिए यहाँ पर एक आ रहा है डिन रिलेटेड फाइलिंग्स और एक आ रहा है डिन रिलेटेड फॉर्म्स। तो यहाँ पर फॉर्म्स पे क्लिक करके आपको DIR3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, इस कंपनी फाइलिंग के अंडर में डिन रिलेटेड फॉर्म्स DIR3 इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी आपको। तो इसमें जो है आपको एक तो फोटो अटैच करना है, यहाँ पर लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अटैच करना है। ये जो फैक्स वाला ऑप्शन है डिजी लॉकर वाला, ये अभी अनेबल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। आपको दो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। तो आईडी में आप जो है जो पैन कार्ड है वो तो मैंडेटरी है ही। एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है सिटीजन नॉन सिटीजन का। जो भी नेम आपके पैन कार्ड पे है सेम एज इट इज आपको यूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम इस टाइप से ही। फादर नेम, नेशनलिटी, फिर उसके बाद रेजिडेंस स्टेटस, देन उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप। तो ऑक्यूपेशन में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेल्फ पे, प्रोफेशनल पे, सर्विसमैन में, तो सब कैटेगरी पूछेगा। होम मेकर के केस में नहीं पूछेगा। देखिए यहाँ पर एक सब कैटेगरी है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। होम मेकर के और स्टूडेंट वाले केस में कोई कैटेगरी फर्दर रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो आप ये पर्सन स्पेसिफिक होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये भी स्पेसिफिक है, इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इनकम टैक्स पैन कार्ड। इनकम टैक्स पैन कार्ड सेम एज पर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद वेरीफाई इनकम टैक्स पैन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड अटैच करना है। जो पैन कार्ड की फोटो होगी वो यहाँ पर अटैच करना है। रिमूव भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप यहाँ पर सेव करके डाउनलोड करके चेक करना हो कि सही अपलोड हुआ है नहीं, वो देख सकते हैं। आधार अगर यस है तो यस करके अटैच करना है, अदरवाइज नो करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैंने बताया था 3 ऑप्शन और भी दिए गए हैं। ये जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज करेंगे उसका अटैचमेंट यहाँ पर ही आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस जो आपको देना है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर परमानेंट और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सेम रहेगा, मतलब प्रेजेंट एड्रेस वाला, तो यस कर देंगे। अगर वो डिफरेंट है तो उसको आप नो करके दूसरा नए वाला एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे। पर ध्यान रखिएगा फिर दोनों एड्रेस आपको लगाने पड़ेंगे वहां पर एड्रेस प्रूफ के रूप में। तो यहाँ तक का जो फॉर्म है वो बिल्कुल सिंपल आसान सा है, बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। तो जो मैंने बताया कि 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक तो फोटो गया, दूसरा आईडी, एड्रेस प्रूफ, थर्ड नंबर पे ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद अब जब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जिस भी एग्जिस्टिंग कंपनी या LLP में आप डिन नंबर लेना चाहते हैं उसका आपको सिन नंबर एंटर करना है। सिन नंबर एंटर करने के बाद उस कंपनी के या LLP के किसी भी एक डायरेक्टर या पार्टनर के DSC के थ्रू ये फॉर्म सबमिट होगा। इसमें आपका भी DSC लगेगा एज एन एप्लीकेंट और सामने वाले पर्सन का भी DSC लगेगा। तो डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट भी आएगी। उसके अलावा जो है 500 की फीस लगेगी। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट पार्ट में बेसिक डिटेल्स, सेकंड में जो है आपको किसी भी एक डायरेक्टर का या फिर पार्टनर का आपको डिजिटल सिग्नेचर रखना है और एक जो एप्लीकेंट है उसका डिजिटल सिग्नेचर। थर्ड नंबर का जो प्रोसेस आएगा उसमें पेमेंट होगी 500 रुपीज की। तो 3 प्रोसेस में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर देखिए माई एप्लीकेशन में आपको फ्रंट में सर्विसेज पे दिखाई देगी। उसमें क्या करना है, इस PDF को DSC लगा के अपलोड करना है। यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, जैसा कैंसिल आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें वो अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद 500 की पेमेंट कर देनी है।
आपका जो डिन नंबर है वो लेटर आपको जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की है उस पर डिलीवर हो जाएगा, मैसेज भी आपको आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा डुप्लीकेट डिन नहीं होना चाहिए आपके नाम पे, पहले से कोई डिन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक पॉइंट का आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर पेमेंट करते हुए आपकी जो पेमेंट है वो रुक जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको वेट करना है 24 आवर्स का। उसके बाद अपडेट हो जाएगी या फिर कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा से सबमिट करनी है। सिंपल सा आसान सा प्रोसेस था। जब आप नई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उस केस में आपको 3 दिन फ्री में मिल जाते हैं। न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बट जब किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में या एलएलपी में आपको डायरेक्टर बनना होता है तो पहले से डिन नंबर की रिक्वायरमेंट आपको आती ही है।